अगर आप नवाजुद्दीन साहब को देखें, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। मैं कुछ पिक्चरों में काम कर सकती थी जो मैंने नहीं की, जो आके जाके काफ़ी बड़ी हिट्स हुई थी। हाँ, वो एज में, बचपने में थोड़ी सी जेलसी हो जाती है, इस एक्टर से उस एक्टर से होती है, इट्स नॉर्मल। जब आपने ब्रेक लिया था, क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर था इंडस्ट्री से दूर जाने का, या फिर आपने हंसी-खुशी किया था? कोई प्रेशर नहीं था। उन दिनों जब एक एक्ट्रेस शादी कर लेती थी, उसका करियर ख़त्म हो जाता था। तो मैंने शादी की और फ़ौरन 21 इयर्स की एज से पहले मुझे मेरा लड़का हो गया, तो मैं उसमें ही बस बिजी हो गई। मेरे पास टाइम नहीं था ये सब सोचने के लिए। यस, बट अब क्या लगता है आपको, क्या वो डिसीजन आपका सही था? बिल्कुल सही था। जो किस्मत में है उसको एक्सेप्ट करना बेटर है। रिग्रेट इज स्टूपिड। रिग्रेट से आप क्या अचीव कर लेंगे? आप कुछ अचीव नहीं होता रिग्रेट से। आपने किस्मत वर्ड जिक्र किया मैम, तो ज़रूर जानना चाहूँगी, किस्मत पर आप कितना भरोसा करती हैं? किस्मत में मैं उतना ही भरोसा करती हूँ जितना मैं अपना हार्डवर्क में करती हूँ। अगर हार्डवर्क करेंगे तो किस्मत आपका साथ देगी ही देगी। हमारे पास इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप नवाजुद्दीन साहब को देखें, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। अमिताभ जी ने कितना स्ट्रगल किया था, एंड टुडे उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। दोनों लाजवाब एक्टर्स हैं। तो किस्मत और हार्डवर्क वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि मतलब इंडस्ट्री छोड़कर आपको रिग्रेट था, बट वो क्या रिग्रेट था, मुझे वो जानना है। कोई रिग्रेट नहीं था। रिग्रेट, मैंने बोला ना, बेवकूफ़ी है रिग्रेट करना। रिग्रेट कुछ भी नहीं है। बट आपने एक इंटरव्यू में मेंशन किया था क्या कि मतलब अफसोस कैसे, मतलब अफसोस था आपको कि हाँ मैं नहीं हूँ, क्योंकि आप अगर उस वक्त से कंटिन्यू किए होते तो मुझे लगता है कितने लोगों की छुट्टी हो गई होती। अफसोस ये था कि मैं कुछ पिक्चरों में काम कर सकती थी जो मैंने नहीं की, जो आके जाके काफ़ी बड़ी हिट्स हुई थी। तो बस वही है। कोई ऐसी मूवी का नाम बताएंगे मैम जिसे आपने रिजेक्ट किया था, जो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हुई थी, बहुत हिट हुई थी? ऐसी 2-3 पिक्चरें हैं। एक तो है बागी, एक है लुटेरे, जो धर्मेश दर्शन जी की, जो उन्होंने फिर बाद में राजा हिंदुस्तानी भी बनाई थी। और एक पिक्चर थी आईना, जो यश चोपड़ा जी ने मुझे ऑफ़र किया था, जिसमें अमृता सिंह मैडम का जो रोल था वो मुझे ऑफ़र हुआ था। तो ये 3 पिक्चरें मैंने जो है मना की थी जी। एंड आप कभी रिप्लेस हुए थे? नहीं, कभी नहीं। बट मैंने रिप्लेस किया है लोगों को। बट उस वक्त आप अपना कॉम्पिटिटर किसको मानती थी? बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि आपको अपनी लाइफ में ज़रूर किसी ना किसी को कॉम्पिटिटर बनाना चाहिए, तभी आप हमेशा आप फोकस रहते अपने काम में। आई डोंट अग्री विथ यू। कंपटीशन नहीं, अपने आप पर कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जो दूसरा इंसान कर रहा है, अगर आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप अपना वजूद एकदम खो देंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिटरमाइंड इन व्हाट यू आर डूइंग। और मेरा वो लॉजिक था कि मुझे सेट पे जाना है, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। मेरे पास टाइम नहीं था दूसरी चीज़ें सोचने का। हाँ, वो एज में, बचपने में थोड़ी सी जेलसी हो जाती है, इस एक्टर से उस एक्टर से होती है, इट्स नॉर्मल। बट ऐसा मेरा कुछ नहीं था कि मैं किसी के साथ कंपटीशन में हूँ। नो, इट वाज नेवर माय इंटेंशन टू बी इन कंपटीशन विद एनीवन। मैंने सिर्फ 3 साल काम किया है। हाँ राइट, बट उस 3 साल में ही आपने धमाल मचा दिया था। जी जी। बट मैम, वो जो जेलिसी वर्ड भी आपने यूज़ किया, वो किसके लिए था आपको? था, अगर नाम उनको भी था, मुझे भी था। नहीं, नाम नहीं लूंगी मैं, आई एम सॉरी।